जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आज की वीडियो प्रस्तुति हमारी, जिस प्रकार हमने पिछली अपनी वीडियो में ऐसा चयन किया था कि अगली प्रस्तुति हमारी मानव जीवन के उद्देश्य को लेकर होगी, तो उसी वीडियो के साथ हम पुनः आज आपके सामने उपस्थित हैं। चर्चा का विषय जो चयनित हुआ है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मानव जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमें बहुत सी धार्मिक पुस्तकों को अथवा और भी हमारी सोशल पुस्तकें जो हमारे यहाँ उपलब्ध रहती हैं, उनके माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयत्न किया कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मानव जीवन का उद्देश्य बड़ा ही सरलता से हम आज समझेंगे। तो जिस प्रकार मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से कई बारी हमने ये चर्चा की है, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम अधिक समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पहली ही वीडियो में ऐसी चर्चा की थी। श्रीमद् भागवत महापुराण वैदिक वाङ्मय का पावन स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी की ऐसी सर्वोत्तम कृति है। जब 4 वेदों का सारभूत ज्ञान एकत्रित हुआ तो श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का सार है। चारों वेदों को पढ़ने के बाद, मीमांसा की पद्धति से वेदों को विचार करने के बाद, वेदांत के एक एक मंत्र का रस लेने के बाद और ब्रह्म तत्व का पूर्ण रूप से बोध होने के बाद जो एक आत्मीय निष्कर्ष निकला, वो हमारे पास श्रीमद् भागवत के रूप में उपलब्ध है। और मानव जीवन को क्या करना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए, सब कुछ पढ़ने और समझने के बाद हमें अब क्या करना है, आगे की गतिविधि किस प्रकार चलना है, वो हम श्रीमद् भागवत महापुराण से समझने का प्रयत्न करते हैं। वो चीज़ें हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती हैं। मार्गदर्शन के रूप में बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही एक पंचम वेद हमें व्यास जी ने प्रदान किया है, जिसको हम श्रीमद् भागवत के रूप में, जिसका पूजन भी करते हैं और श्रीमद् भागवत के रूप में हम उस ग्रंथ का अध्ययन करके अपने जीवन में उसके सार गर्भित शब्दों का पा करके अपने जीवन को शाश्वता की ओर लेके जाते हैं। श्रीमद् भागवत के साथ साथ में श्री गीता जी, श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस, ये 4 ग्रंथ तो हमारे जीवन में क्रांतिकारी ग्रंथ हैं, जिनको पढ़ने से, जिनका अध्ययन मात्र केवल करने से, श्रवण मात्र करने से हमारा चित्त जो है वो गदगद हो जाता है और हमारे चित्त में प्रेम रस का प्रवाह बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे ये मार्गदर्शन के रूप में हमें ग्रंथ जो हैं व्यास जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। तो चर्चा के विषय को आगे बढ़ाएंगे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो देखिए, जिस प्रकार हम भली भांति ये जानते हैं कि दुर्लभम मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठीय प्रियदर्शिनम। ये जो मानव जन्म हमें मिला है, जिस रूप में हम आप सबके साथ आज बैठ के कितनी सुंदर चर्चाएं कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ कहते हैं बड़े मुश्किल को, बड़ी दुर्लभता से हमें ये प्राप्त हुआ है। ये सुलभ नहीं है, ये बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसी दुर्लभ वस्तु जब हमें मिलती है, जो चीज़ हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है, हमें उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हम उसे बड़े ध्यान से और बड़ी विवेकपूर्ण बुद्धि से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। परंतु जब हम मानव जीवन के बारे में बात करते हैं, तो मानव जीवन तो बड़ा दुर्लभ रूप से हमें मिला, बट हम इसकी दुर्लभता को समझ नहीं पाए, हम इसकी दुर्लभता को जान नहीं पाए। इसीलिए इसी वजह से हम अपने जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। हम इसको 4 भागों में समझने का प्रयत्न करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो, 4 भागों में समझेंगे। एक हमारा लक्ष्य जो है वो भौतिक स्तर का लक्ष्य है। जो हमारी भौतिक वस्तुएं, जिसको हम अपना फिजिकल लेवल भी कह सकते हैं, जो हमारी भौतिक स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा उद्देश्य रहता है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, परिवार का भरण पोषण, ये जितनी भी हमारे आधार हैं, ये फिजिकल आधार हैं, ये भौतिक स्तर हैं। तो एक तो जीवन का ये उद्देश्य हो गया फिजिकल स्तर पे। यदि हम समझें, सोशल स्तर पे समझें, तो हम ये जानते हैं कि मानव देह जो मिली है वो हमें खाली अपने लिए ही नहीं मिली है, हमें इससे बाकी संसार की सेवा करनी है, हमें इसका कुछ अंश जो है वो दूसरे व्यक्तियों के लिए जीना है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है और अपने कर्मों से इस जीवन को सुखद बनाना है। तो एक हमारा सोशल स्तर पे, सामाजिक स्तर पे
एक तो उद्देश्य हमारा ये है, परंतु स्मरण रहे ये दोनों उद्देश्य हमारे अंतिम नहीं हैं। और तीसरे स्तर की बात करें तो वो हमारा मानसिक स्तर है, अपनी मानसिक बुद्धि का विकास करना, सत्य असत्य में भेद समझना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, अपने ज्ञान को बढ़ाना आत्मचिंतन के माध्यम से, एक हमारा ये उद्देश्य है मानसिक स्तर पे। और चतुर्थ और अंतिम और सबसे सुखद, जिससे हमें अपने जीवन की सुखद अनुभूति होगी, वो हमारा आध्यात्मिक स्तर है। और आध्यात्मिक स्तर के माध्यम से जब हम समझेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उस समय जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, अर्थात उस ईश्वर की आराधना करना और मोक्ष को प्राप्त करना, जिसकी वजह से हमें पुनः दोबारा यहाँ पे नहीं आना पड़े। अंतिम उद्देश्य हमारे जीवन का ये है। तो ये हमारे जीवन के 4 लेवल के रूप में हमने इसको फिजिकल लेवल, सोशल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल एंड देन स्पिरिचुअल लेवल, तो ये 4 लेवल्स के माध्यम से हम ये समझते हैं आज कि इस तरीके से हमें अपने जीवन का उद्देश्य पाना है। और जिस व्यक्ति को ये अपने जीवन के लक्ष्य समझ में आ गए, जिसको ये सब चीज़ें समझ में आ गई, तो वही अपने जीवन को आनंदमयी व्यतीत कर सकता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सुख और दुख को लेके। यदि हम ये सोचें कि धन अर्जन करने से हम सुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे धनी व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सा धन है, परंतु भोजन नहीं पा सकते। कुछ दवाई ऐसी चलती है, भोजन नहीं खा सकते, बिल्कुल नॉर्मल उनको भोजन करना पड़ता है। यदि हम ये सोचें कि मान प्रतिष्ठा या अगर हमारी बढ़ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे मान प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं जिनको पद से हट जाने के बाद कोई नहीं पूछता। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी हमें प्राप्त होती हैं वस्तुएं, ये क्षणभंगुर वस्तुएं हैं। ये हमें कहीं पर भी सुख प्रदान नहीं कर सकती, कहीं पर भी आनंद प्रदान नहीं कर सकती। और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि हमें आनंद प्राप्ति की ओर जाना है, क्योंकि उससे भी पिछली वीडियो में हमने समझा था कि आनंद क्या है। आनंद तो परमात्मा है। तो जब हम आनंद को ढूंढते हैं, आनंद की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये चर्चा कि मनुष्य का दुर्लभ जन्म, और इस दुर्लभ जन्म में हम किस प्रकार अपनी कार्यशैली को संपूर्ण करके भक्ति अपने मन में लाके, भक्ति भाव से अपने मन को उस ईश्वर के समर्पित होकर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हैं, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य यही है। तो बड़ा सुंदर, अगर हम इसको, अब शरीर की ही बात कर रहे हैं, यदि हम दुर्लभ शरीर की बात यदि हम कर रहे हैं, तो रामचरितमानस में हम समझें तो रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं, बाली की पत्नी को जब बाली की मृत्यु हो गई है, तो बाली की पत्नी बड़ी कष्ट में है, दुख में है। तो भगवान कह रहे हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो भगवान बाली की पत्नी को कह रहे हैं कि ये तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, जिस प्रकार ये जो हमारा शरीर है पंचभूत शरीर है और पंचभौतिक अधम शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, और जिस वस्तु से ये बना था उस वस्तु में जाके विलीन हो जाएगा। तो ये शरीर नश्वर है, इसका शोक मत करो। ये किसको कह रहे हैं भगवान राम? बाली की पत्नी को समझा रहे हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। और वही राम जी अगस्त जी के आश्रम में जब उपदेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे राम जी कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही परलोक सिधारा। इसका क्या मतलब है कि बड़ी मुश्किल से ही हमें शरीर मिला है, और यदि हमें ये शरीर मिल गया है और हम तब भी इस शरीर से साधन नहीं कर पा रहे हैं, इस शरीर का उपयोग करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तो किसके लिए ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, और किसके लिए ये क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा? अधम शरीर किसके लिए है और साधन धाम किसके लिए है? तो जब हम इन दोनों को समझने का प्रयत्न करेंगे, पुनः भागवत जी के माध्यम समझेंगे, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा हम तमाहु पंडिता गुणहि, कि जिसके शरीर में, जिसके मन में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हो गई और ज्ञान रूपी अग्नि से उसके सारे पाप कर्म खत्म हो गए, उसका जीवन बिल्कुल बैलेंस्ड स्तर पे पहुंच गया, बिल्कुल बराबर के स्तर पे पहुंच गया, तो उसके लिए फिर ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। उसको साधन का धाम है उसके लिए ये शरीर, उसको अपने शरीर से साधन करके भगवत प्राप्ति की ओर जाना चाहिए, आनंद प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। तो बड़े सुंदर भाव से ये हम समझते हैं कि ज्ञान, अब ज्ञान में आ गए हम कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान में देखिए, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा हम,
तो हमारे शरीर में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हो। तो ज्ञान कैसे आएगा हमारे शरीर में, ज्ञान कहाँ से आएगा? तो अब ज्ञान को भी समझेंगे हम, तो उसको समझने के लिए भी हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेंगे। तो श्रीमद् भागवत जी में व्यास जी भगवान का ही गाया हुआ श्लोक कह रहे हैं, ना देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले नवस्वतव्यतम उमा भाव पद्धति न करते आत्महम। अर्थार्थ न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, इस देह, ये देह बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल है, बट फिर आगे कहा सुदुर्लभम, मतलब हमें सुलभता से मिल गई है। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, है तो दुर्लभ है परंतु हमें सुलभता से मिल गई है। अब हमें मिल गई तो अब हमें क्या करना है? इस देह से भवसागर को पार करना है। भवसागर को पार करने के लिए ये नौका के रूप में हमें देह मिल गई है। जब ये नौका के रूप में हमें देह मिल गई तो बोले इसको चलाएगा कौन? ये कैसे नाव चलेगी? तो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, तो उसके लिए भगवान हमारे पास गुरु को भेजते हैं। हमारे जीवन में गुरु आते हैं और गुरु हमारी उस नाव को चलाते हैं। और भगवान कह रहे हैं अब नाव भी बढ़िया है, सागर भी गहरा है, चलाने वाले गुरु जी भी ठीक हैं, परंतु जब हवा, प्रतिकूल दिशा से हवा आएगी फिर क्या होगा? फिर भगवान कहते हैं मयानुकूले न नस्वतवितम, मैं अनुकूल वायु बन के उस नाव को पीछे से धकेलता हूँ। और जब नाव बढ़िया हो, सागर की गहराई बढ़िया हो, चलाने वाले गुरु जी बढ़िया हों और उस हवा का झोंका उसी दिशा में हो जिस दिशा में जल की धारा हो, उसी दिशा में हवा हमें हमारा साथ दे रही हो, तो हम अवश्य ही उस नाव को पार कर पाएंगे। तो बड़े सुंदर शब्दों में ये श्लोक के माध्यम से व्यास जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार हम इस दुर्लभ शरीर को जो हमें सुलभता से प्राप्त हुआ है, इसको हम अपने उद्देश्य तक, अपने अंतिम छोर तक, अंतिम लक्ष्य तक किस प्रकार लेके जाएंगे। तो व्यास जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में हमें ये समझाया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी हमें रामचरितमानस के माध्यम से समझाते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये शरीर ही हमारा साधन का धाम भी है और ये अधम शरीर भी है। जिसने समझ लिया कि इस शरीर से क्या करना है उसके लिए तो ये साधन का धाम है, और जिसने नहीं समझा, बाली जैसे व्यक्ति ने कि इस शरीर से क्या करना है, उसके लिए फिर ये अधम शरीर है, उसके लिए ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा नहीं है। तो इसी प्रकार हमें अपनी जितने भी उद्देश्यों का हमने अभी श्रवण किया, उन सब उद्देश्यों को पूरा करके हमें अवश्य ही अपने मन को, देखिए सवई पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति रघोक्षजे और अहितुखया प्रतिहया ये आत्मा संप्रसीदति। अतार्थ दान करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, दान अवश्य करना चाहिए, दान करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी संभव नहीं है, जरूरी नहीं है। तपस्या करने से, तप करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, हमें आनंद की प्राप्ति होगी, संदेह है, हो सकती है, परंतु संदेह है कि क्या पता होगी कि नहीं होगी। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ करने से, यज्ञ तो भगवान विष्णु का स्वरूप है, यज्ञ करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, संभवता हो सकती है परंतु जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे होगी? बोले ईश्वर की प्राप्ति तो तभी होगी जब हम मन से ईश्वर, अब मन अपने ईश्वर को समर्पित कर देंगे, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। क्योंकि ईश्वर भी उसी कार्य को, उसी किए गए भाव को अपने रूप में समन्वित करेंगे जिस भाव को हमने मन से किया होगा। मन से यदि हम भाव दृष्टि से ईश्वर को कुछ क्षण के लिए भी स्मरण में लाएंगे कि बड़ा सुंदर जीवन आपने ये दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, इस जीवन में हम अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति के साधन करेंगे। तो मन से यदि हम स्मरण करेंगे, मन से भक्ति करेंगे, तभी ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। तन से की गई भक्ति या धन से की गई भक्ति से ईश्वर उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने मन से किए गए होंगे। तो मना देह मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है। तो मन ही भगवान को प्रिय है, तो मन से ही आराधना करनी है, मन ही भगवान को देना है। तो जब हम मन से भक्ति करेंगे तो हमारे भीतर अपने आप ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और वही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा हम के रूप में वही ज्ञान हमारे पूर्व के किए गए संचित और अन्य अन्य कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि उनको जला के भस्म करेगी और हमारे हृदय को शाश्वत बनाएगी, और हम उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और पुनः हमें इस मानव देह में नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, ये जीवन का जो 84 लाख योनियों का चक्र है वो चलता रहेगा, और हम पुनः कभी कर्म योनि में, कभी भोग योनि में हमारा बार बार आना होता रहेगा, परंतु हम यहाँ से मोक्ष नहीं पा सकेंगे। क्योंकि मोक्ष पाने का साधन तो हमने अभी श्रवण कर लिया क्या है,
मन से ईश्वर की आराधना करना। और एक बात और, अभी हम जब ये चर्चा चली रही है तो एक बात और हम ये समझ लें कि भक्ति या भगवान की आराधना यदि हम ये कहें कि बचपन का विषय है, तो ऐसा नहीं है। भक्ति बचपन का विषय है, बचपन का नहीं है। बचपन से ही यदि हमारे भीतर भाव होगा, बचपन से ही यदि हमें ईश्वर के स्वरूप का बोध होगा, तो हम बचपन की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उसको भली भांति रूप से अपने अंदर समाहित कर लेंगे और हम उसको अपने अंदर समाहित करके ईश्वर को समझ पाएंगे और उन तक पहुँच पाएंगे। अंत में यदि आप कहेंगे कि अब पहले बाकी के कार्य कर लें, उसके बाद हम उस तरफ चलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये तो हमें साथ ही साथ फिज़िकल लेवल के या सोशल लेवल के या इंटेलेक्चुअल लेवल के जितने भी हम अपने उद्देश्यों पे चल रहे हैं, उसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हमारी जो है वो दिन प्रतिदिन हमारे भीतर बढ़नी चाहिए। और ईश्वर की आराधना, भक्ति, जो भी जिस भी साधन से हम करते हैं, अब ईश्वर की आराधना के और उनको पाने के क्या क्या साधन हैं। अब अगली वीडियो का हमारा टॉपिक यहीं पे बन गया कि ईश्वर को पाने के क्या क्या साधन हैं, किस किस साधन के रूप में हम भगवान को पा सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकते हैं। ये हम अपना जो अगला वीडियो संस्करण होगा उसमें ये समझेंगे कि किन किन साधनों से हम ईश्वर को पाएंगे और क्या क्या उसमें दुविधाएं आती हैं, कैसे उन दुविधाओं को पार करके बड़े सुगमता से हम आनंद प्राप्ति की ओर चलेंगे। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आज का संस्करण सबको प्रिय लगा होगा, सबको समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई त्रुटि रही होगी, कोई अपना सुझाव या अपना कोई कुछ देना चाहते होंगे, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली वीडियोस को भी इसी तरीके से श्रवण करिएगा, जिसमें हम धार्मिक चर्चा या ऐसी कोई चर्चा जिससे हमारा जीवन सुदृढ़ बने, ऐसी चर्चाओं को हम अपने वीडियो में लाते हैं। इन्हीं सब कथनों के साथ में वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।